साल 2025 में कई सारे कार लॉन्चेस ने बाजार में धूम मचा दी। वहीं जीएसटी में कटौती ने कार की बिक्री को और नई ऊंचाई दी थी। लेकिन अगर आप इस नए साल में अपने घर एक नई गाड़ी ले जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नई कार लॉन्चेस के बारे में। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सोनू गुप्ता कार वाले हिंदी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करती हूं, जहां हमारे साथ जुड़ने वाले हैं हाजी एंड वेंकट, जिनसे हम जानेंगे ब्रांड वाइज कि इस नए साल में साल 2026 में कौन कौन सी गाड़ियां भारतीय बाजार में एंट्री मारने वाली है। तो चलिए, हेलो हाजी एंड वेंकट। हाय सोनू। तो शो की शुरुआत करने से पहले पिछले साल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं आपसे क्विकली क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आप दोनों से कि पिछले साल की कौन सी ऐसी लॉन्च थी जो आप दोनों की फेवरेट रही। तो पहले मैं वेंकट से जानना चाहूँगी। तो मेरा दो है, एक है महिंद्रा XCV 9S और दूसरा है किया कैरेंस क्लाविस। XCV 9S बिकॉज वो आप एज अ प्रोडक्ट आप देखोगे तो महिंद्रा सारा गैप्स भी नहीं बोल सकता हूँ, वो जो सेगमेंट का रिक्वायरमेंट्स है पूरा कवर किया है। हाँ, उसमें कुछ फ्लॉज है। महिंद्रा बोल रहे थे 7 सीटर, नहीं, ये 5+2 है बिकॉज आप थर्ड रो में बैठेंगे तो जगह बहुत कम है। दूसरा कैरेंस क्लाविस। कैरेंस ऑलरेडी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, बहुत सॉर्टेड प्रोडक्ट था। ये लोग इम्प्रूव किया उसको और मैंने टर्बो पेट्रोल चलाया और मुझे बहुत मज़ा आया। आई कैन फुल्ली अंडरस्टैंड कि आप डेली यूज़ में हाईवे या सिटी में इट विल बी अ वेरी इफेक्टिव कार। यस, कैरेंस आई थिंक सबको काफ़ी पसंद आई थी, इम्प्रेस कर गई। तो हाजी, आपकी चॉइस। आई थिंक मैं वेंकट से अग्री करना चाहूँगा। जो XCV 9S है, ऑलरेडी बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स थे BE6 और XCV 9E में। अब वो XCV 9S में काफ़ी हद तक एक लर्निंग के साथ देखेंगे। दे हैव एड्रेस्ड ऑल द शॉर्टकमिंग्स जो 9E में था। यस, बट मैं ऑनरेबल मेंशंस करना चाहूँगा। एक तो विक्टोरियस ऑफ कोर्स वन ऑफ द बेस्ट आईकोटी विनर आल्सो। यस, और सेकंड मेरा पर्सनल थोड़ा लगाव है टाटा सिएरा से। एंड आई थिंक वो बहुत एक अच्छा लॉन्च हुआ है, चाहे उसका प्री लॉन्च इवेंट कह लो या लॉन्च इवेंट कह लो, और मार्केट में भी काफ़ी उसके अराउंड एक तरीके से लॉट्स ऑफ हाइप। यस, तो ये है मेरी दो कारें। तो तुमने हाइप की बात की है, टाटा की बात की, तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाटा से कि साल 2026 में टाटा कौन कौन से प्रोडक्ट लाने वाली है। सो टाटा ऑफकोर्स 3 या 4 गाड़ियां लॉन्च करेगा आने वाले साल में, जिसमें सिएरा EV और पंच EV होंगे। बट आई थिंक सबसे बड़ा लॉन्च मेरे हिसाब से अविन्या होगा, राइट? क्योंकि एक नई गाड़ी भी होगी है। अभिनया, वो लोग ने कंफर्म किया कि वो सेपरेट ब्रांड रहेगा, उनका सेपरेट शोरूम रहेगा, उनका सेपरेट सेल्स नेटवर्क रहेगा बिकॉज उनको प्रीमियम एम्बिशंस है। वो उनको फाइनली समझ में आ गया कि इंडियन कंज्यूमर इज़ रेडी टू बाई अन एक्सपेंसिव कार। ऑब्वियसली वो टाटा का लोगो उस पर डाल नहीं सकते, तो वो कम्प्लीटली सेपरेट ब्रांड लाएंगे। बट वो आप एंड टू एंड आप देखेंगे तो वो टाटा ही प्रोडक्ट रहेगा। सो दो चीजें इसमें सोनम, आई थिंक टाटा वो मारुति वाला रूट ले रहा है, करेक्ट, जहाँ पे नेक्सान Nexa अरीना Arena, वाला जरूर। और जहाँ सर ने मेंशन किया कि टाटा का ब्रांडिंग या लोगो नहीं होगा। बहुत टाइम से था कि टाटा का लोगो चेंज करो, बहुत कस्टमर्स की डिमांड थी। सो एक काफ़ी स्मार्ट मूव है ये, मुझे लगता है। बट इसमें एक चीज़ है, जो रूट मारुति ने लिया था नेक्सा के लिए, उनको स्टेप अप करने के लिए एक कदम था। बट जो स्टेप अप टाटा कर रहे हैं वो एटलीस्ट 5 स्टेप्स आगे है बिकॉज वो वेरी क्लियरली बोला कि हम हैरियर EV टॉप एंड के ऊपर हम लोग जाएंगे। तो ऑलरेडी वी आर लुकिंग एट कितना 30-35 लाख। आई थिंक वो मार्केट उतना टाइम तक वो स्टडी कर चुके हैं कि अब उनके पास वो टाइम है एक ऐसा प्रोडक्ट लाने का, प्रीमियम प्रोडक्ट EV सेगमेंट में। 30-35 लाख के नीचे तो ऑलरेडी काफी सारे उनके खुद की प्रोडक्ट को वो काट रहे होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें और नए प्रोडक्ट की तो सफारी EV भी इसी साल आएगी शायद। कहा जा रहा है मोस्टली, आई थिंक एंड स्पेकुलेशंस है, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे हैरियर EV आ चुकी है, सेम है सफारी भी। वो प्रोडक्ट लॉजिकल है बट आई थिंक वो डिमांड बेसिस पे देख लेंगे अगर। बट आई थिंक क्योंकि अभी XCV 9S आ गई तो में भी कॉम्पिटिशन और वो या ईयर एंड तक, शायद 2026 के अंत तक। और ऑल्सो क्या है, आप XCV 9S को देखेंगे तो वो बहुत नीश सेगमेंट में है अभी। जो सेगमेंट अभी फॉर्म हो रहा है, अगर सफारी को एडवांटेज चाहिए तो उसको अभी आना पड़ेगा बिफोर एवरीवन एल्स अंडरस्टैंड्स दैट आई कैन ऑल्सो मेक 3-row SUVs जो लोग लेंगे। सुन रहे टाटा आप? तो चलिए, टाटा के बाद हम मूव करते हैं एक बड़े मार्केट लीडर की तरफ, मारुति सुजुकी। उसकी बात शुरू में ही करनी चाहिए। तो ग्रैंड विटारा की बात नहीं करेंगे, ई विटारा की बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग बात, क्योंकि
आई थिंक कंज्यूमर्स भी बोर हो चुके हैं, डेट पर तारीख चल रही है विटारा के साथ, So, प्राइजेस अब भी नहीं आई है। ऑफ कोर्स बहुत डिले हुआ है एंड आई थिंक उनकी ओर से भी काफ़ी इश्यूज रहे, चाहे वो राइट प्राइसिंग फॉर्म करना हो, प्रोडक्ट भी आई थिंक इंडिया के लिए दैट प्रोडक्ट इज तो उन लोग को प्रोडक्शन का इश्यूज था उनका फैक्ट्री में, बिकॉज ई विटारा मेड एंटायरली फॉर वर्ल्ड, वो गुजरात का फैक्ट्री में। एक दो उनका प्रायोरिटीज ईवी में थोड़ा कम है। बट आई थिंक वही हाजी जो आपने भी कहा और वेंकट की ई विटारा की प्राइसिंग के लिए इतना डिले करना भी सही नहीं था। आई थिंक वो मार्केट को समझकर एक अच्छी प्राइस लाना चाहते ताकि वो फेल ना हो, क्योंकि वो पहला प्रोडक्ट एग्जैक्टली इनिशियली कुछ बट दिस इज टू मच, मतलब आप 25 लाख के आसपास सोचे थे। आई थिंक उससे कम प्राइस करना चाहिए उनको, 15 से 20 लाख के बीच। फिनिश, इट इज गेम ओवर फॉर देम, एटलीस्ट ईवी बिजनेस में। नहीं बोलकर भी हमने ई विटारा पे बाकी बहुत सारी बातें कर ली। तो आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि मारुति सुजुकी कोई नया प्रोडक्ट इस साल लाने वाली है। नया नहीं बट एक बेहतर प्रोडक्ट आप कह सकते हो। ब्रेजा फेसलिफ्ट वो हम कैसे भूल सकते हैं। लॉन्ग अवेटेड ब्रेजा काफी अच्छा हॉट सेलिंग कार रही है मारुति की, और उसको अपडेट मिलना इस मैंडेटरी, क्योंकि काफी साल हो चुके हैं अब अपडेट मिले। अर्टिगा को भी मिलेगा, अर्टिगा को भी एक्सपेक्टेड है। अर्टिगा को अभी एक थोड़ा छोटा सा अपडेट मिला था, तो वो लोग लेंथ बढ़ाया और कुछ अंदर का फीचर्स चेंज किया। बेसिकली जो रूफ का एयरवेंट था उसको नीचे लाया ताकि वो लोग 6 एयरबैग्स डाल सकते अक्रॉस द रेंज। और ये जो लेंथ बढ़ाया वो एक्चुअली टोर एम जो है द कमर्शियल वेरिएंट, वो उसका लेंथ था, अभी इक्वलाइज कर दिया। सो नो न्यू प्रोडक्ट, न्यू एज इन कि कोई नया No, nothing, बहुत नया नाम nothing नहीं new. मिलेगा। तो मारुति में आप इंतजार मत कीजिए किसी नए प्रोडक्ट का। हम बढ़ते हैं अब हिंडई की ओर। तो Hyundai का ये साल थोड़ा ठंडा रहेगा, बिकॉज वो लोग क्लियरली बोला था उनका इन्वेस्टर्स डे में कि हमारा जो बिग पुश आएगा वो 27 के बाद आएगा। तो ये साल तो वेन्यू लॉन्च किया, अगले साल एक कंफर्म प्रोडक्ट है वर्ना का फेसलिफ्ट, और दूसरा हमें लग रहा है जो साइंस दिख रहा है, और हम लोग हम किसी सोर्सेस से बात किया तो सैंटा फे बोल रहे हैं। सैंटा फे एक क्रूशल प्रोडक्ट रहेगा, बिकॉज इट विल कम वो 40 लाख का ब्रैकेट में ना, फॉर्चूनर, टिगवान, कोडियक, जहाँ पे वॉल्यूम्स कम है बट आपका मार्जिन हाई है। और सैंटा फे की लेगेसी रही है इंडिया में, वो था पहले, सो ब्रांड रिवाइवल होगा। और ब्रांड रिवाइवल अगर आप सही ढंग से करें, सही डिजाइन के साथ, सही पैकेज के साथ करें, सिएरा की बात करें हम, तो मे बी दे कैन डू इट अ गुड जॉब। सिएरा एक ब्लूप्रिंट सेट किया कि हाउ डू यू रिवाइव अ ब्रांड। करेक्ट। एक अच्छी ब्रांडिंग और एक अच्छा पैकेज भी, आपका प्रोडक्ट भी उस लायक होना चाहिए। तो हाँ, या वेंकट, सॉरी आई वाज गोइंग टू से एक हाइब्रिड एसयूवी भी आने वाला है। हाइब्रिड एसयूवी जो अल्काज़ार और सैंटा फे के बीच में आया, जहाँ पे टूसन था, वो ऑलमोस्ट आई थिंक वो सेम ही ब्लूप्रिंट रहेगा कि हाई ऑन फीचर्स, हाई ऑन स्पेस, ऑल व्हील ड्राइव, पेट्रोल हाइब्रिड, ताकि वो एक 27 to 35 लाख प्राइस ब्रैकेट कवर करेगा। सो वन कार इन द मिडिल। सो बेसिकली टूसॉन का एक रिप्लेसमेंट ही हम बोल सकते हैं। Hyundai लाएगा शायद से। तो ऑलरेडी Hyundai की पोर्टफोलियो में ऐसे काफी प्रोडक्ट है जो पूरा साल उनका आराम से निकल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब चौथे आई थिंक हम प्रोडक्ट पे जाते हैं, महिंद्रा की ब्रांड की बात करते हैं। ये बहुत धमाकेदार था उनका 2025 उससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उनका जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है XV700, उसको एक नया नाम, नई पहचान मिल रही है 7XO, और बहुत सारी डिटेल्स आ चुकी है, प्राइजेस आना बाकी है। सो आई थिंक प्राइस वाइज जितना 700 उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, बट आई थिंक एज अ प्रोडक्ट अगेन वो मार्केट में छा जाएगा। एंड 7 सीटर की डिमांड भी आजकल काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। तो आई थिंक एक अच्छी, एंड स्कॉर्पियो एन में भी कुछ चेंजेस मिल सकता है। तो जितना हम लोग सोचा था, जो अपडेट आएगा वो लेवल 2 ADAS और एक पैनोरामिक सनरूफ लाएंगे। ADAS लाया बट अभी तक पैनोरामिक सनरूफ नहीं आया। तो और इंडिया को पैनोरामिक सनरूफ और सनरूफ से बहुत प्यार है, बहुत लगाव है ये, तो वो चाहिए होगा। बट एक अनाउंसमेंट महिंद्रा ने किया 2023 में उनका साउथ अफ्रीका इवेंट में कि स्कॉर्पियो एन पिकअप ट्रक नेक्स्ट ईयर आएगा। तो जो भी अपडेट्स है वो पिकअप ट्रक में, वो सब कुछ आपको स्कॉर्पियो पे ही आ जाएगा। करेक्ट। सो नो न्यू प्रोडक्ट एज सच आपको लगता है?
अगर पिकअप आता है तो कम्प्लीटली न्यू न्यू प्रोडक्ट होगा, बट उसके और अलावा पैसेंजर उसके अलावा आई व्हीकल डोंट थिंक सो महिंद्रा की तरफ से कुछ आएगा 7XO 7XO जो अपार्ट फ्रॉम दैट, क्योंकि 7XO तो हमने दिसंबर में काफी कुछ देखा उसके बाद और में। अभी कुछ दिनों में और डिटेल्स आ भी जाएंगी। और जो भी 9S के लिए आया है वो 99% 7XO पे आ जाएगा। यस चलिए एक कोरियन ऑटोमेकर की ओर चलते हैं, गेसेस किया यस, तो मैं नया तो है इनके पास। यस मैं तो एक्साइटेड हूँ सेल्टॉस के प्राइजेस के लिए, क्योंकि आफ्टर सिएरा सेल्टॉस काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। लुक कैसा लगा? मिक्स ओपिनियन है। आई थिंक फ्रंट बेहतर हो सकता है, रियर प्रोफाइल मुझे बहुत पसंद आई, इंटीरियर भी बहुत अच्छा किया उन्होंने। वेंकट आपको? आप सेल्टॉस का बायर प्रोफाइल देखेंगे तो दैट डिज़ाइन विल अपील टू देम, राइट? तो वो उनका टारगेट मार्केट है जिनको वो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन पसंद है। वो आप पुराना सेल्टॉस और नया में देखेंगे तो बहुत बड़ा डिज़ाइन स्टेप अप है। बट मैं एग्री करूंगी हाजी के साथ कि मुझे भी फ्रंट का डिजाइन, ग्रिल का डिजाइन उतना नहीं लुभा रहा है। ग्लोबल प्रोडक्ट्स हाँ, थोड़ा इंस्पायर्ड लग रहा है, बट ओवरऑल पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी नए फेसलिफ्ट की। तो हाँ, प्राइजेस आएंगे और क्या नया होगा किया के साथ? सिरोस ईवी आने वाला है। हाँ, ये काफी कंट्रोवर्शियल था जब वो लोग ने सिरोस को आइस में लॉन्च किया था। एज अ प्रोडक्ट ऑन पेपर बहुत अच्छा है, बट सेल्स नंबर वो नहीं डिसअपॉइंटमेंट दर्शाते थी थोड़ी किया के लिए। राइड क्वालिटी बहुत सारे फ्लॉज है। आई थिंक वो बनी हमेशा से ईवी के लिए ही थी और वो लगती भी ईवी है। सो आई थिंक ईवी में उसका फ्यूचर ब्राइट है कंपेयर टू आइस। आई थिंक वो एक रिवाइव कर सकता है उस ब्रांड नेम को, सिरोस ईवी। सो ये मेरा ओपिनियन तो है। और किया का एक ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है कि वो एक मॉडल पे डिपेंड नहीं करते इस सेगमेंट में। हर सेगमेंट में 2 या 3 गाड़ी रखेंगे और वो सेगमेंट का वॉल्यूम्स वो 3 गाड़ी से आएगा। तो कैरेंस क्लैविस ईवी रहेगा, सिरोस ईवी रहेगा और साथ में वो लोग बेच देंगे। और कोई प्रोडक्ट हम भूल रहे हैं किया की लिस्ट में? आई थिंक सोरेंटो आ सकती है, हाइब्रिड है, इंटरनेशनल काफ़ी अच्छा उसका सेल्स रहा है और रिसेंटली अपडेट मिला इंटरनेशनल, राइट? तो वो सोरेंटो जो है वो सैंटा फे का काउंटर पार्ट है किया में। तो एक आएगा तो दूसरा तो आने वाला है। कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। क्या उसका फेट EV9 जैसा होगा आपको लगता है? क्योंकि EV9 आई डोंट थिंक सो, मैंने रोड पर तो नहीं देखी। मतलब उतना एक्साइटिंग नहीं रहा इवन जब किया का हम ये। लोग किया से बात किया लॉन्च का टाइम पे तो बोला था ये EV9 हम लोग वॉल्यूम्स के लिए नहीं ला रहे, हम लोग प्रोडक्ट शोकेस के लिए ला रहे हैं, ताकि हम लोग इंडियन कस्टमर्स को दिखा सकते हैं कि वी आर केपेबल ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट लाइक दिस। यस इट्स नॉट जस्ट अ सोनेट और अ सेल्टोस, वी आर केपेबल ऑफ मेकिंग एक बड़ा बहुत एस्पिरेशनल 3-row SUV जिसमें बहुत बड़ा रेंज भी रहेगा। राइट। बट इस नए प्रोडक्ट के साथ आई थिंक दे वांट टू सेल, उनका ये एस्पिरेशन तो में काफी ज्यादा उनका ये, एक हो सकता है कि दे वांट टू हैव गुड नंबर्स, Yes. ये बिक्री हो इसकी। क्योंकि फॉर्च्यूनर अगेन राइवल एक ऐसा स्ट्रांग है, उसको काफी टक्कर और मार्केट आज भी है फॉर्च्यूनर का। 100%। उनका अभी एम क्या है, जितना भी लोग वो सेगमेंट में आ रहे हैं कि हम लोग फॉर्च्यूनर को ओवरथ्रो नहीं कर सकते, उनसे मार्केट शेयर खींचना पड़ेगा। That is what we can do. We have to take market share from Fortuner. चलिए अब हम बात करते हैं होंडा की। ये काफी एक्साइटिंग और हमने ऑलरेडी इस पर एक फुल वीडियो किया हुआ है हमारे एडिटर विक्रांत सिंह ने, जिसमें आपको फुल 10 कार्स जो अपकमिंग कार्स है आने वाले समय में होंडा की, वो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। आई थिंक होंडा का काफी डल पीरियड होगा 2026, सिर्फ सिटी फेसलिफ्ट आएगा। हाँ, आई थिंक उनको थोड़ा स्पीड अप करने की जरूरत है, उनके पास काफी अच्छा प्रोफाइल है जो वो लाने वाले यही बात है होंडा की, दे आर ऑलवेज लेट। प्रोडक्ट अच्छे होते हैं बट दे आर ऑलवेज लेट। आई थिंक वो ओवर टाइम उनको क्या हुआ है कि वो रिस्क लेने के लिए दे आर नॉट रेडी टू टेक दैट काइंड ऑफ रिस्क। वो ऑलवेज सोच रहे कि और कोई आने दो, मार्केट बना दो, उससे हम लोग शेयर बट ले वेंकट दिस इज नॉट द टाइम जहां आपको बिल्कुल सेफ नहीं, प्ले करना चाहिए। have to jump स्पेशली and take a जीएसटी chance. कट के बाद तो आपको बहुत ऐसे मकलब करना होगा। You have to दिस इज द राइट टाइम जब आप अच्छे प्रोडक्ट लाके मार्केट को कैप्चर कर सकते थे। यस। तो चलिए बात करते हैं फोक्सवैगन की एंड फोकस स्कोडा, दोनों मिलाकर बात कर लें। काफी क्लियर है कि कुशाक व स्लाविया का फेसलिफ्ट आ रहा है। कुशाक में तो पैनोरामिक सनरूफ की भी बात चल रही है। सो आई थिंक एक गुड प्रोडक्ट, एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन सकता है।
Volkswagen में भी सिमिलर अपडेट्स मिलेंगे। जो कुशाक और स्लाविया को मिलेगा वो वर्टस और टाइगुन को भी टाइगन को मिल भी मिल जाएगा। जाएगा। काइलैक के साथ आई थिंक कुछ नया एडिशन या तो कुछ स्कॉडा जाना चाहता है स्पेशल एडिशन देने के लिए। काइलाक में मोंटे कार्लो जरूर आ सकता है। उनका And वो बिक भी बहुत पोटेंशियल है और वो बिकेगा भी। बिल्कुल बिल्कुल। जो काइलैक के अभी के नंबर्स हैं वी फील कि सॉरी गो अहेड। बट हमें ग्लोबल प्रोडक्ट्स भी देखने मिलेंगे। सुपर्ब आ सकती है, कोडिया कार आ सकती है, राइट? कोडिया कार सुपर्ब। सो अभी उनका पोर्टफोलियो बढ़ने वाला है बेसिकली। अब स्कॉडा और फोक्सवैगन की बात करी तो रेनो और निसान बचते हैं आखिर में। ये दो ब्रांड्स हैं जो तहलका मचा सकता है आने वाले साल में, क्योंकि डस्टर तो छोटा आ रही है पैकेज, वापस। बड़ा धमाका। डस्टर तो आ रही है एंड उसी के साथ टेक्टन भी आ रही है जो निसान की होगी। तो मुझे लग रहा है वो एक बिग ब्रदर स्मॉल ब्रदर जैसे हो जाएगा। बड़े में Because- छोटे रेनो डस्टर आइकॉनिक है और वो वापस आएगा तो मुझे लग रहा है बहुत डिमांड रहेगा और वो डिमांड पे निसान स्मार्ट रहेगा तो दे कैन राइड दैट वेव। यस, बट हम ये भी नहीं इग्नोर कर सकते कि उनकी एक एमपीवी भी आ रही है जो बजट ओरिएंटेड होगी, ग्रेवाइट। Gravite, हाँ। यस, जिसका टीजर हमने अभी थोड़ा सा तो वो उस पे stories प्राइमरी है भी की। बेसिकली। यस, सो वो अभी तक निसान का एक ही मॉडल था जो अंडर 10 lakhs था, वो अभी वो शोर अप करेंगे। बेसिकली जो रेनो के पास है निसान के पास निसान के रहेगा। पास। और कोई कार ब्रांड हम मिस कर रहे हैं या कोई कार जो आप लोग को लग रहा है आने आई वाली थिंक है? मास मार्केट हमने सारी कवर कर ली। इंपॉर्टेंट लॉन्चेस हमने कवर कर ली जिनके लिए कस्टमर्स को अवेयर होना चाहिए। या गुड। In luxury segment, one important car at least I can see जो आएगा नया Audi Q3 वो 2026 में आएगा। वो 55-60 लाख रुपी सेगमेंट पे जहाँ पे Audi का स्ट्रेंथ है वो वापस तो शायद उसका बहुत represent जरूरत है करेगा। ऑडी को फिलहाल एक अच्छा प्रोडक्ट बाजार में लाने की। और मुझे लग रहा है GLC भी आएगा। बिल्कुल Yes, न्यू yes, GLC न्यू जेल्सी। हो सकता है। तो जैसे मैंने शुरुआत की थी एंड भी वैसे ही करेंगे। अब बताओ 2026 में आपको किस प्रोडक्ट का बहुत बेसब्री से पर्सनल लेवल पे इंतजार है? हाँ जी, मैं पर्सनली तो 7XO का वेट कर रहा हूँ बिकॉज हमेशा से 700 मुझे बहुत पसंद ही इज है। महिंद्रा फैन। सो 7XO हैंड्स डाउन। मैं ब्रेजा के लिए वेट कर रहा हूँ बिकॉज आई हैड मेरे पास लॉन्ग टर्मर था 2 साल पहले और मैं बहुत इम्प्रेस हो गया। पावर ट्रेन उतना खास नहीं है बट एज अ प्रोडक्ट बहुत सॉर्टेड है। सो आई एम वेटिंग टू सी वो आगे कहाँ पे जाएगा। दूसरा डस्टर डस्टर का तो आई थिंक हम तीनों वेट कर रहे हैं, सभी वेट कर रहे हैं। डस्टर एंड ऑब्वियसली डस्टर के साथ टेक्टोन ब्लैक। टेक्टोन, यस, ठीक है। तो ये थे सारे प्रोडक्ट्स जो नए साल में आने वाले हैं। आप कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको किस प्रोडक्ट का इंतजार है, और अगर आपके सवाल हैं किसी प्रोडक्ट को स्पेसिफिक लेकर तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।